मेरा नाम है जी शुभम, छोटा भाई था आकाश। और ये 10 महीने सारे हो गए थे इसको। मैं जंगल मैंने गया था। ये 26 तारीख को अमेरिका में एंटर होया था। तो उस टाइम में आज 9 दिन सारे हो गए इसको। तो मेरे पास तो कल फ़ोन आया, सरपंच नूराना भाई है, भाई ऐसे करके डिपोर्ट हो गया। मगर मेरे को तो नहीं पता भाई इस बारे में। और ना फिर मैंने लिस्ट मंगवाई, लिस्ट में देखा भाई ये तो 20 साल का है भाई, महानकाश हरियाणा से। मगर तो नाम मारे लगता है लड़का। फिर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो जैसे शाम को 6 बजे मैंने उसके नंबर पे कॉल की तो उसका फ़ोन मिल गया। वैसे बंद था फ़ोन उसका, तो मिल गया। तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ पर डिपोर्ट मार दिया। मैं बोले मैं कोई बात नहीं भाई, तेरे कर्म में इतना था, अपना आ जा, कोई दिक्कत नहीं है मगा। फिर जी सुबह 6 बजे करीब में इसको फिर ग्रुंडे से CIA स्टाफ जो है लेकर आए वहाँ से। सुबह 6 बजे करीब ग्रुंडे से लेकर आया हूँ मैं इसके लड़के को। अच्छा जी, मैं 2-2.5 किले थे यहीं बेच का हमने बाहर भेजा था। मैं मानो तो सीला मिला, ट्रम्प सरकार ने भी अच्छा नहीं कराया। अच्छा जी, फिर दूसरी बात घर की स्थिति है, मम्मी भी हालत मतलब बीबी की मरीज़ है, वो भी सुबह से ही पता लगा खाट पे ही पड़ी है हमें। बस कहने का मतलब ये सर ये है, बस हम तो धरती में ही लग ले जी। कहने का मतलब ये है। पिताजी 2006 में एक्सपायर हो गए थे, कैंसर की वजह से। उनका कैंसर था। बस उसके बाद सारा काम धाम मैंने अपना आप ही थाम्या था भाई। सिस्टर की भी शादी की है, हम 4 भाई हैं, सब में छोटा ये था आकाश। सारों की शादी हो रही है, बस ये कुंवारा था। 20 साल की उम्र है इसकी। एक 2005 का जन्म है इसका। और ये भाई इसलिए भेजा था सर भाई अपना भाई कुछ सारा लग जाएगा भाई, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। कुछ अब हमारे भी परिवार का मतलब हम हमारा भी इस तरफ देखेगा। चलो मैं ज़मीन तो है नु है, एक बार दे पीछे सेटल हो जाता, कोई ली भी जाती, ऐसी बात नहीं है। बस कहने का मतलब सर हम तो धरती में ही मिल गए कति। सर हमारे 65 लाख रुपए करीब में तो इसका खर्चा आया है, जो एजेंट को दिया है हमने। ये एजेंट ने बोला था भाई ऊपर की गेम है। फिर बाद में इसे 8-9 महीने लगा दिए जंगल में, 4-5 दिन जंगल में चले पनामा के में। और सर 6 लाख रुपये इसते दे रखे हैं, जो $डॉलर दिए थे इसको। और उसके फ़ोन में भी रिचार्ज, गूगल पे में भी डाले हैं। कपड़े थे इसके पनामा जंगल में सारे बह गए थे। तो फिर वहाँ से मैक्सिको सिटी से इसके कपड़े मैंने धुआए हैं बल्कि 40-50 हज़ार रुपये डाल के। तो कहने मतलब ये सर ये 26 तारीख को कूद दिया था और आज हमें 9 दिन सारे हो गए थे इसको। ये कल ही पता लग गया बस हमको, तो भाई ऐसे करके बात हो गई। अगर आपको उसने कुछ बात बताई हो, क्या मतलब रास्ता क्या था, कहाँ से क्या गए थे? ये सर यहाँ से दिल्ली से मुंबई से ये गए थे सर सूरीनेम से। फिर ये मतलब यहाँ तक तो बाई फ्लाइट गए थे। उसके बाद सर ये डोंकर ये गाड़ी वाला काम चले गया था इनका। गाड़ी में चले 8-8 दिन, फिर कैंटर में चले। फिर ये पनामा सिटी में पहले से पहुँचने पहले फिर ये इन्होंने जंगल पार कराया। 4 दिन चले जंगल में को चलने के बाद सर ये फिर आगे इनका डोंकर मिला, सेटिंग होती है जी इनकी। तो हमें तो पता था भाई हमारा तो जाकर तो ऊपर न जा रहा जी। हमें तो जी पता लगा जब ये पनामा जंगल पार करे, इन्हें वीडियो कॉल करके हमारे से दिखा, इसके पैर भी गड़ रहे थे। ये जो 4-5 लड़के थे बोले भाई हम तो जंगल चलवाया इन्ना पनामा जंगल, और कोई ऊपर गेम कुछ नहीं थी, फ्रॉड करे इन्ना हमारे साथ। मगर चलो भाई देखेंगे बात करेंगे। तो फिर हमने उससे बात भी करी एजेंट से भी। एजेंट बोले कि भाई कोई बात नहीं, चलो सुख शांति से पार भी हो गया जंगल। अरे तो अगर बैर फ्लाइट का ही काम है, कोई दिक्कत वाली बात है। फिर भी 8-9 महीने लगाए दिए जी ने। फिर ये भी 26 तारीख को कूद दिया था। और चौंकी में इतना बुरा हाल है अमेरिका की में, मतलब इतना टॉर्चर किया जा रहा है बच्चों को। जैसे मान ले रिमांड ले रहे हैं उनके सामने, उन पे एफिडेविट पे साइन करवा, कागजों पे डिपोर्टिंग के साइन करवाने लग रहे हैं। बोले आप उल्टा डिपोर्ट करेंगे आपको, और नहीं साइन करोगे फिर आपको रिमांड लिया जाएगा। ये भी 4-5 लड़के वहीं चौंकी में हैं जो पढ़े हैं, इसके साथ गए थे, उन पे भी साइन करवा लिए। मतलब गण टॉर्चर कर रहे हैं वहाँ पर भी। क्या आप अब चाहते क्या हैं एक मन की आप अपनी? मैं तो ये कह रहा हूँ जी सर, देखो हमारे पास जो गलती होगी बाकी हम तो ये बात कहें जी सरकार से भी भाई, जैसे ये एजेंट है इन पर शिकंजा कसना चाहिए भाई। आगे पीछे पड़े नहीं है जी, ये इतने 66 लाख रुपये 65 लाख रुपये मुँह पाड़ का मंगा जी, देने पड़ा मजबूरी में जी। बच्चन के हाथ में चला जावे भाई, कल ना कोई दिक्कत ना कर दें इसमें, और देने भी पड़े जी। तो उसके बाद हम तो कहें बस शिकंजा कसना चाहिए जी। और दूसरी बात सर ये है भाई, हम तो हमारे पास गलती होगी अगर किसी पर गलती ना हो, कोई बच्चा टोंके के थ्रू ना भेजा। बस मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जो बच्चा भेजा हमने, इतने पैसे लगा के भेजा और फिर कामयाब नहीं हुआ, फिर वापिस आना पड़ा। इसमें सरकार की भी विफलता है। अगर सरकार इसको कंट्रोल करेगी तो कहीं नहीं जाने के बच्चे यहीं रहेंगे। तो कंट्रोल भी नहीं है, सरकार ही भेज रही है ना। तो
अगर सरकार कंट्रोल कर ले तो फिर कहाँ जाए बच्चे, कहीं भी नहीं जाने के। लेकिन सरकार का इनका पैसा बनता होगा या कुछ भी बनता होगा, अगली सरकार का तो बने ही बने। लेकिन जो पैसा हमारा देश का हमारे देश में रह जाए वो कैसा है? रोज़गार दो, रोज़गार नहीं है बिल्कुल भी। ये बच्चे जो आए हैं के पर किस तरह आए किस तरह ना आए, और बिल्कुल ख़राब हालत हो रही उसकी, इतनी ख़राब हालत हो रही उसने देख कर सारे जने रोने लगे। हम तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे दूसरे देश में ना जाएं और अपने देश में काम करें। और सरकार को भी ये चेतावनी देते हैं कि भाई सरकार अपने ही राज्य में अपने ही देश में काम देवे, जो कि बच्चे ना जावे। ये 40-40 लाख रुपये दे के और आगे जाएंगे, 40 लाख अपने आप ले लो तुम, काम देवे ना। जो अगर बाहर जावे हैं 40 लाख अपने देश के काम नहीं आएंगे, क्यों भेज रहे हो बाहर? ये चलो उसके मेरे भेज दिए भाई वहाँ ज़्यादा पैसे मिले, पूरा पैसे दिखा दें कि अगर भाई इतने पैसे मिल रहे, फिर बच्चे ऐसे हो जाएं। आज सुबह वापस आया? हाँ आज सुबह वापस आया। ठीक है, तबीयत ठीक है अभी? तबीयत ठीक नहीं है जी, उसके पैर पूर से ख़राब हो रहे, बिल्कुल रोनी ही हो रहा था। तो बड़ी मुश्किल से रोक गया है जी। मामा के घर? मामा के जा रहा। आपका शुभ नाम? विनोद राणा, BKU प्रधान।